हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने संकुल यौगिक और द्विक लवण में अंतर और परिचय को देखा था। आज हम संकुल यौगिक के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी लेंगे। हमने देखा था कि उपसहसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और इस अस्तित्व को हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी गुरु कोष्ठक से बताते हैं। दूसरा यह है कि संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है जो सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, वो विभिन्न अन्य आयनों से या उदासीन परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, ये जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब जब भी हम किसी संकुल यौगिक का सूत्र देखते हैं तो उसके विभिन्न भाग है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो है इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और उस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि विभिन्न भाग कौन से हैं। एग्जाम्पल हमने सबसे फेमस एग्जाम्पल लिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। इसका आईयूपीएसी नाम हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम अलग है, पूरा नोमेनक्लेचर हम पूरा एक अलग टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको आयनों में बदले तो हम जानते हैं किसी भी आयनिक यौगिक का जब हम सूत्र लिखते हैं, आपने 11th में देखा होगा, तो ये जो नीचे का जो पार्ट है ये इसकी वैलेंसी थी, तो ये चली जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक है ये चला जाएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास दो आयन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा पोटेशियम आयन K+ और दूसरा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संकुल यौगिक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 है ना, ये K+ और FeCN6 4- दो भागों में टूट जाता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दो आयनों से मिलकर के बना था, उनमें टूट जाता है ये। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि संकुल यौगिक की पहचान या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान कैसे होगी, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है यही इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की में ला रहा है इसको। ठीक, तो ये जो है इसको हम अगर दो भागों में तोड़ें तो ये जो गुरु कोष्ठक वाला भाग है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है, ये कहलाता है समन्वय मंडल, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या फिर इसको बोलते हैं उपसह संयोजन सत्ता कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसको बोलते हैं संकुल भाग। इसी भाग के कारण ये पूरा का पूरा यौगिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाहर का जो भाग है ये जनरली या तो आयनिक फॉर्म में होता है ना, तो जनरली ये नॉर्मल आयन है, सिंपल आयन है, इसलिए इसको बोलते हैं, चूंकि ये आयन है इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक मंडल। तो गुरु कोष्ठक वाला भाग कहलाता है समन्वय मंडल और ये कहलाता है आयनिक मंडल। इसमें ये जो बाहर जो आयन है K+ पोटेशियम आयन, इसको बोलते हैं एंटी आयन या प्रति आयन। ठीक, तो प्रति आयन किसे कहते हैं, आयनिक मंडल किसे कहते हैं, समन्वय मंडल किसे कहते हैं, ये तीनों आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही हैं, आप इनसे कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों एक ही को बोलते हैं। समन्वय मंडल भी वही है, उपसहसंयोजन सत्ता भी वही है और संकुल भाग भी यही है। ठीक, अब इस संकुल भाग के अंदर जो गुरु कोष्ठक है, ये गुरु कोष्ठक है दोनों। ठीक है, इसके अंदर भी दो अलग अलग चीज़ें होती है। एक तो इसके अंदर एक मेटल आयन होगा, मेटल तो आप जानते हो आवर्त सारणी में ज़्यादातर मेटल है, लेकिन इनमें कौन से मेटल होंगे ज़्यादातर, इनमें जो मेटल होंगे वो ज़्यादातर संक्रमण यौगिक होंगे, डी ब्लॉक से रिलेटेड होंगे। आपने 11th में पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, तो या संक्रमण तत्व जो S और P के बीच में आते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर वो मेटल होते हैं, तो वो ज़्यादातर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जितने भी हैं, कोबाल्ट हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये संक्रमण तत्व हैं और ये ज़्यादातर संकुल यौगिक बनाते हैं। तो इनमें जो मेटल आयन है
मेटल की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की, है ना। तो ये जो ज़्यादातर मेटल आयन जो रहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये उदासीन भी हो सकते हैं, इनके ऊपर हो सकता है चार्ज जीरो हो, तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज होगा, जनरली ये चार्ज पॉजिटिव ही होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज ही होंगे ये, जिससे कि लिगेंड से जुड़ सके। तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन, ये जो मेटल है ये कहलाता है या तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। अगर इसके ऊपर चार्ज होगा तो ये केंद्रीय धातु आयन कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आयन। और अगर इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, ठीक है, तो ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, क्लियर। अब इस मेटल एटम के साथ ये जो जुड़े हैं 6 साइनाइड आयन जुड़े हैं, Cn- आयन 6 जुड़े हैं, इन सभी को बोलते हैं हम लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ठीक है। अब यहाँ पर तो केवल एक साइनाइड आयन ही जुड़ा है, साइनाइड के अलावा बहुत से जुड़ सकते हैं, NO2- जुड़ सकता है, Cl-, F-, बहुत से, SO4-2, बहुत सारे ऐसे लिगेंड है। लिगेंड भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे विस्तार से। लेकिन मैं आज आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमको एक फॉर्मूला दिखा, तो उसमें किस किस को हम क्या क्या बोलते हैं, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अब तो ये जितने भी आयन सेंट्रल एटम से जुड़े रहते हैं, ये आयन जो हैं, जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े रहते हैं, वो कैसे जुड़े रहते हैं? उपसह संयोजक बंध से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। उपसह संयोजक बंध कैसे बनता है, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। उपसह संयोजक बंध बनता है किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने से दूसरे परमाणु को, जो देता है उसको कहते हैं हम डोनर, जो लेता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जितने भी ये अन्य आयन है, लिगेंड हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और जो धातु परमाणु है ये अपने रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए तीर की दिशा हमेशा आयन से उस धातु आयन की तरफ होगी। ठीक, तो ये कहलाते हैं लिगेंड। जो भी ये अन्य आयन या अन्य उदासीन परमाणु या आयन सेंट्रल एटम से केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, वे कहलाते हैं लिगेंड। ठीक है। और ये जो जितने लिगेंड जुड़े, नीचे जो संख्या लिख रखी है यहाँ पर 6 लिख रखी है ना। ये Cn- जो है वो एक दंतुर लिगेंड है, हम आगे देखेंगे एक दंतुर द्विदंतुर क्या होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो संख्या है 6 जुड़े हैं, तो ये 6 संख्या कहलाती है समन्वय संख्या, या इसको कहते हैं उपसह संयोजन संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। ये जो संख्या 6 है वो जरूरी नहीं है कि समन्वय संख्या इसकी 6 हो, वो लिगेंड पर डिपेंड करता है ना। लिगेंड यहाँ पर अगर एक उपसंयोजक बंध बनाता है तो ये Cn- कितने बना रहा है? 6 बना रहा है, तो उपसंयोजन संख्या क्या कहलाएगी? 6 कहलाएगी। अगर लिगेंड एक लिगेंड 2 बंध बनाता है तब तो फिर इनको डबल करना पड़ेगा, इसलिए डिपेंड करता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने लिगेंड जुड़ रखे हैं, है ना, वो जो संख्या है वो कहलाती है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकट में इसे CN भी कहते हैं और बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी कि K4 Fe6 के अंदर कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल हम और लेते हैं नीचे, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ये हमने लिया NH3 4 गुरु कोष्ठक में और बाहर SO4। ठीक है। हम जानते हैं सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, SO4-2। तो जब इसके ऊपर -2 आएगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली +2 आ जाएगा। तो 2 भाग हो गए इसके, एक तो हो गया गुरु कोष्ठक वाला भाग और एक बाहर वाला आयनिक भाग। तो ये तो हो गया समन्वय मंडल और ये हो गया आयनिक मंडल। ठीक है। अब गुरु कोष्ठक वाला भाग ये है संकुल भाग है, इसके अंदर कॉपर जो है वो मेटल आयन है, ये केंद्रीय धातु आयन है। और ये जो NH3 जुड़े हुए हैं 4, ये कहलाएंगे लिगेंड, जो मेटल आयन से जुड़े हुए हैं। तो NH3 क्या कर रहा है? NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर को कॉपर को दे रहा है और क्या बना रहा है? उपसंयोजक बंध बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तीर के निशान वाला, है ना। और ये जो संख्या 4 है, 4 जुड़े हुए, ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। तो आपको एक सामान्य सी जानकारी हो गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि इसको क्या क्या बोलते हैं। इसके बारे में एक और एग्जांपल हम नीचे और लेते हैं। ये है CONH3 4NO2Cl, इसमें हमने एक से ज़्यादा लिगेंड लिए और बाहर है ClO4-। तो ये क्लोरेट आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यही मैंने यहाँ पर किया। चलो, अब ये जो गुरु कोष्ठक वाला भाग है ये कहलाएगा समन्वय मंडल। अब आप कह सकते हैं बाहर का जो आयन है ये कहलाएगा आयनिक मंडल।
ठीक है। समन्वय मंडल के अंदर जो धातु है वो कहलाएगा केंद्रीय धातु आयन। और ये जो लिगेंड है यहाँ पर NH3, NO2, Cl, ये सब क्या हैं? ये सब लिगेंड है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कोबाल्ट के साथ उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, इसलिए ये सारे कहलाएंगे लिगेंड। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी थी। आप इसके अगले वीडियो में आप इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो आपने समन्वय मंडल है, आयनिक मंडल है, केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरली शुरुआत करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कौन सा भाग को क्या बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।